अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आप थंबनेल देख कर आए होंगे, उसी पर मैं बात करने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर बड़ा फैसला, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं और मुसलमानों की जीत भी हुई है। आखिर ऐसा क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसकी वजह से मुसलमानों को इतनी ज़्यादा खुशी हुई है और मुसलमान इतनी खुशी भी मना रहे हैं। दरअसल मुसलमानों की जीत इस मायने कर हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है राम मंदिर के हक में, उसमें जो बातें लिखी गई है, उसमें जो बातें कही गई है, जो निकात लिखे गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर के हक में जो बातें कही गई है वो दरअसल जो है मुसलमानों को खुशी देने वाली है। इसके ऊपर मौलाना अरशद मदनी साहब का भी बयान आया है और बड़े धड़ल्ले से बयान आया है। उन्होंने भी अपनी बातें रखी है, अपने तर्क रखे हैं और जो है वो 10 बातें सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस पर मायूस आप बिल्कुल ना हो, कतई मायूस ना हो। कहीं ना कहीं हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि हम मायूस हो सके। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही है जिसकी वजह से ये भुगतान हमारे ऊपर आन पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि हम अपने आमाल का जायजा लें कि एक बाबरी मस्जिद नहीं, लाखों हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जो वीरान पड़ी हुई है, जिनमें नमाजी नहीं है। मस्जिद की दरो दीवार तरसती है कि कोई आकर मेरे सामने सजदा करे। मस्जिद की फर्श, मस्जिद की जमीन, छतें तरसती है कि मैं भी किसी नमाजी को देखूं। दोस्तों, एक मस्जिद नहीं, एक बाबरी मस्जिद नहीं, हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जो वीरान पड़ी हुई है। कभी आपने गौर किया, कभी तवज्जो दी इसके ऊपर? सबसे ज्यादा अगर हमें किसी चीज पर काम करने की जरूरत है तो वो हमारा ईमान है कि जिस पर काम किया जाए। हमारा ईमान इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के लिए रोएं। ये हमारी गलती है जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद आज हमारे हाथ से जा चुकी है। दोस्तों, लेकिन मैं दाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को और इसी तरीके से हमारी अदालत को और उन जजों को जिन्होंने बगैर किसी भेदभाव के ये 10 बातें कही है। मंदिर के हक में कही गई 10 बातें आप भी याद रखें और अपनी नस्लों को भी याद कराएं। आप कि बाबरी मस्जिद के फैसले पर मंदिर के हक में वो जो 10 बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है वो कौन सी बातें हैं, वो क्या हैं। और इसके बाद जो है आप सबसे पहले मौलाना अरशद मदनी का बयान सुनिए, उस पर कि मौलाना अरशद मदनी साहब का क्या बयान था। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको वो 10 बातें भी बताने और दिखाने जा रहा हूं, प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं। न्यूज़ चैनल तक ने छापे इन चीज़ों को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 बातें कही है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहम फैसले थे उनमें वो 10 बातें क्या थी। जानते हो क्या था? तुम्हें पता ही नहीं है। केस ये था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जानते हो ये? मैं केस लड़ता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई लड़ते रहे। ये तकरीबन 70 साल ये केस लड़ा, करोड़ों रुपया हमने खर्च किया। हमें ये खुशी है कि जिस चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम मस्जिद हमारे को देते हैं। क्या समझे? हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी। दोस्तों, आपने सुना हजरत का बयान, बहुत ही अहम बयान था, बहुत ही अहम इंटरव्यू था ये। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल वाले पत्रकार जो हैं इसमें कीड़ा और बाल निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जबान से कुछ गलत निकल जाए जिसको मुद्दा बना लिया जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों और बरसों इस पर काम किया है, अपने आप को जलाया है, अपने आप को त्यागा है इस चीज़ के लिए। ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं कि आपके कहने पर जबान से कुछ भी उल्टा सीधा ये निकाल बैठेंगे। आप जैसे इनके शागिर्द पता नहीं कितने घूमते हैं और कितने ऐसे ही जो है वो दूसरे लोगों को पढ़ाते और पढ़ते हैं।
तो ऐसा नहीं है। बहुत से तो पत्रकार बंधु ऐसे होते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसको पढ़कर ही नहीं आते, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या फैसला दिया गया क्या नहीं। बाकी वो 10 बातें जो राम मंदिर के हक में लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो कौन सी 10 बातें हैं जो खुद को भी याद रखना चाहिए आपको और अपनी नस्लों को भी याद कराना चाहिए। शरीयत कहती है, हमारा ये अकीदा है कि एक बार जहां मस्जिद बन जाती है ता क़यामत वो मस्जिद ही रहती है। और दूसरी चीज ये है कि जिस जगह दावा किया गया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो तो क्लियर है कि कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। आपको मैं वो 10 बातें भी बताने जा रहा हूं कि वो 10 बातें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कहा है, जो फैसले के तौर पर माना भी गया है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, मीर बाकी ने 1528 में मस्जिद बनवाई, फैसले में माना गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मीर बाकी ने 1528 में मस्जिद बनवाई थी, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है। नंबर 2, 1857 से 1949 तक कब्जा और इस्तेमाल रहा, फिर जमीन दूसरे गिरोह की केस है। यानी कि जब 1857 से 1949 तक कब्जा और इस्तेमाल रहा तो फिर दूसरी गिरोह की जमीन कैसे हो सकती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। नंबर 3, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई, फैसले में यह भी माना गया कि 1949 में 16 दिसंबर को नमाज पढ़ी गई थी बाबरी मस्जिद के अंदर। नंबर 4, 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, ये फैसले में कहा गया, माना गया। यानी कि 22-23 दिसंबर को 1949 में जो मूर्तियां बाबरी मस्जिद के अंदर रखी गई थी ये गैर कानूनी था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ये सही नहीं था बल्कि गैर कानूनी था, जबरदस्ती रखी गई थी। नंबर 5, गुंबद के नीचे की जमीन राम की जाए पैदाइश है, यह साबित नहीं हुआ। यानी कि कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में ये साबित नहीं कर सके। ये कहते थे कि जो बाबरी मस्जिद की गुंबद है उसके नीचे राम का जो है वो पैदाइश हुई है, राम की विलादत हुई है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए और साबित ना करने की वजह से जो है कोर्ट ने इसको माना कि वहाँ राम की जो है वो पैदाइश नहीं है। नंबर 6, जमीन पर दावा मियाद के अंदर है जिस पर अब फैसला नजरसानी के लायक। नंबर 7, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराया जाना गैर कानूनी था। यानी कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई थी ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह गैर कानूनी था, गलत था, यह नहीं होना चाहिए था। नंबर 8, हिंदू सैकड़ों साल से पूजा करते रहे हैं, इस बुनियाद पर पूरी जमीन कैसे। यानी कि अगर वो सैकड़ों साल से पूजा कर रहे हैं तो पूरी जमीन उनकी कैसे हो सकती है। नंबर 9, उन्होंने तर्क दिया होगा कि हम तो सैकड़ों साल से पूजा कर रहे हैं, तो उसके जवाब में ये कहा था नंबर 8 जो मैंने आपको बताया कि नंबर 9, ये क्यों ज़ेर गौर नहीं हुआ कि मस्जिद की जमीन का तबादला या मुंतकिली नहीं हो सकती। नंबर 10, फैसले में माना गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। दोस्तों ये 10 वो बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने माना है और कहा है। और सबसे लास्ट में जो बताया गया वो यही कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये मैं और कोई मुसलमान नहीं कह रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसको हमने भी माना है और सब ने माना है और हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, सर आंखों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन फिर भी दे दिया गया उनको, कोई मसला नहीं है, हम अब भी मायूस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन इसके बावजूद अगर मुसलमान फिर भी अपने आप पर गौर नहीं करता, फिक्र नहीं करता, अपने ईमान की जांच नहीं करता, अपने ईमान पर खरा नहीं उतरता, तो फिर ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मकाम है और बहुत ज़्यादा जो है संजीदा मकाम है। मुसलमानों, ये एक मस्जिद नहीं, सैकड़ों और हज़ारों मस्जिदें ऐसी वीरान हो चुकी हैं और आपने हज़रत का भी बयान सुना इस पर कि हज़रत ने क्या कहा। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत खुशी और मसरत की बात है कि जो बात हमने कही थी, जिस बात पर हमने दावा सुप्रीम कोर्ट में किया था कि हमने मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई है, वही फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। इसी पर तो हम लड़ ही रहे थे, इसी पर तो हमने जो है दावा सुप्रीम कोर्ट में किया था।
یہ خود مولانا ارشد مدنی صاحب بھی بیان فرما رہے ہیں کہ 70 سال سے انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا. ان کا تو دعویٰ اور ان کا جو کیس تھا وہ یہی تھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے, اور یہی پھر بعد میں جو ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا. دوستو خیر بہرحال جو کچھ ہوا یہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہوا, ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا. اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے دوستو تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی بڑا نقصان اور اس سے بھی زیادہ نقصان ہونے والا ہے. دوستو ہمیں اپنے ایمان پر توجہ دینی چاہیے, غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. مسلمان آپس میں محبت, اتفاق, انسیت اور الفت سے رہنا چاہیے, آپس میں بھائی بندگی سے رہنا چاہیے. بلکہ مسلمان نہیں, جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہیں, یہودی, مجوسی جو بھی ہیں, سب سے بھائی چارہ قائم کر کے رہنا چاہیے. ہر کسی کے دکھ کو, درد کو بانٹ کر رہنا چاہیے. ہر کسی کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے. ہر کسی کے دکھڑے میں کام آنا چاہیے. اگر وہ غمگین ہے تو آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. کسی کی خوشی میں شریک ہونا, کسی کے غم میں شریک ہونا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت بڑا ثواب ہے. دوستو خیر بہرحال اتنی سی بات تھی. یہ 10 چیزیں میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ وہ 10 باتیں کون سی ہے جو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے اور وہ ہمارے حق میں تھا. رام مندر کے حق میں جو باتیں کہی گئی تھی اس سے ہمیں خوشی ہے, وہ یہ 10 باتیں تھی جو کہی گئی تھی. آپ نے اپنی اسکرین میں بھی دیکھا اور پھر میں نے جو ہے اس کو لگا بھی دیا ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو نیوز چینل آج تک ہے, انہوں نے بھی اس کو چھاپا تھا, انہوں نے بھی دکھایا تھا, انہوں نے بھی اس کی کوریج کی تھی اور انہوں نے بھی دکھایا تھا. تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال خیر اتنی سی بات تھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و امان اور سلامتی قائم رکھے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں, جو ایمان سے دور ہیں, جو غافل ہیں, غفلت برت رہے ہیں, اللہ رب العزت انہیں بھی توفیق دے اور اللہ رب العزت انہیں بھی ہدایت دے. اللہ رب العزت سب کو سمجھ بوجھ اور فہم عطا کر دے.